हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। तो अगर आप मुझे अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। तो उसके लिए बस आपको करना ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने बेल जो आइकॉन है, यानी नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है, उसको प्रेस करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है। उसके बाद मेरा जो फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप का, उसके ज़रिए आप मुझे अपने प्रिंट्स यानी हाथ के जो प्रिंट्स हैं वो भेज के मालूम कर सकते हैं, अपना हाथ दिखा सकते हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हाथ के ऊपर यानी पाम के ऊपर मैरिज की टाइमिंग यानी शादी का कैसे पता लगाया जा सके कि इंसान की यानी वो मेल हो खवा या फीमेल हो तो उसकी शादी किस एज में जाके होगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो के ऊपर बात की थी कि अगर हाथ में वो कौन सी रेखाएं यानी लाइंस होती हैं या वो कौन से साइन होते हैं जिसकी वजह से इंसान की लव मैरिज होती है यानी मोहब्बत की शादी होती है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया, वहाँ जाके देख सकते हैं, या आप मेरी मैरिज की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हाथ के ऊपर यानी हैंड के ऊपर शादी की यानी मैरिज की लाइंस होती कहाँ पे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका माउंट ऑफ मरकरी, जिसे बुध का पर्वत या अदारत का उभार कहते हैं, उसकी जो साइड्स पे होती हैं यानी पाम की जो प्रिसाइज साइड होती है ये वाली, उसके ऊपर आपको हॉरिजेंटल लाइंस नजर आएंगी यानी उंधी लकीरें नजर आएंगी। और यानी वो कुछ इस तरह यहाँ पे होती हैं। ये आपका माउंट ऑफ मरकरी है और ये एक लाइन नज़र आएगी या एक से ज़्यादा लाइन नज़र आएंगी। तो ये जो लाइंस होती हैं ये आपकी रिलेशनशिप की, आपके अफेयर्स की लाइन एक यहाँ पे होती है और एक आपके माउंट ऑफ वीनस पे भी पाई जा सकती है, या से या आपके माउंट ऑफ लूना पे यानी चंद्रमा के पर्वत पे भी हो सकती है। यानी इसके काफ़ी ज़्यादा पोजीशन होती है, लेकिन यानी जो मैरिज की जो लाइन होती है ना, शादी की जो लकीर होती है, वो बस आपको माउंट ऑफ मरकरी की जो साइड पे जो लाइंस होती हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, वहाँ पे मिलेगी। तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, तो ये मेल के हाथ में यानी मेल हैंड में और फीमेल के हाथ में यानी फीमेल हैंड पे, ये दोनों पे एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले तुमने ये देखना है कि शादी की जो लाइन है, मैरिज की लाइन है, उसके लिए कौन सा हाथ देखा जाए, लेफ्ट हैंड देखा जाए कि राइट हैंड देखा जाए। इसके लिए राइट हैंड देखा जाता है। अगर अमूमन तौर पे आपको लेफ्ट हैंड पे मैरिज की जो लाइन होती हैं वो ज़्यादा मिलेंगी और राइट हैंड पे आपको मैरिज की लाइंस कम मिलेंगी। अमूमन तौर पे आपके लेफ्ट हैंड पे दो मैरिज की लाइनें होती हैं और राइट हैंड पे एक मैरिज की लाइन होती है। ये केस ज़्यादातर मेल्स के हाथों में होता है, फीमेल्स के हाथ में ये देखने में कम आता है। तो इसका मतलब अगर आपके लेफ्ट हैंड पे शादी की लकीरें या मैरिज की लाइंस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान की एक से ज़्यादा शादियाँ करने की ख्वाहिश होती है, यानी इसका एक से ज़्यादा मैरिज करने की डिज़ायर होती है उसके अंदर, यानी इसके अंदर डिज़ायर होता है कि उसकी एक से ज़्यादा शादी हो। अगर राइट हैंड पे एक है तो वो डिज़ायर पूरी नहीं हो पाती, यानी वो एक ही शादी करता है, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश होती है। इसलिए आपको अमूमन तौर पे ऐसे लोग अपने बीवियों को कहते मिलेंगे, काश मैं दूसरी शादी कर लूँ, दूसरी शादी कर लूँ। तो ये इस वजह से होता है कि उनको ये डिज़ायर उनके दिल में होता है। अगर ये लकीर मिडल से शुरू होती हो यानी बीच से शुरू हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो शादी का जो दौरान जो एज है वो 35 साल, 34 साल या 36 साल है। समटाइम्स इस लकीर के नीचे और लकीरें मिलती हैं, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से होती हैं। ये आपकी मेन लाइन आ गई मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल शादी की लाइन आ गई, ये आपकी 35 ईयर एज या 34 साल, 35 साल या 36 ईयर एज बनती है। तो इसके नीचे एक और लाइन है, लेकिन वो शादी की जो लाइन है यानी जो मैरिज लाइन है उससे वीक है, यानी आपको उसका नजर आएगी कि वो लाइन थोड़ी वीक है उससे। तो ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि ये आपका पास में आपकी किसी के साथ इंगेजमेंट हुई हो या मंगनी हुई हो, ठीक है। अगर वो लाइन, उसके नीचे एक और लाइन है, मैं आपको इसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लाइन ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लाइन इस एंगेजमेंट वाली जो मैंने आपको लाइन बताई है इससे भी कमजोर हो तो ये अफेयर को जाहिर करती है, ठीक है। इंसान का किसी इंसान को पसंद करता है लेकिन उसके साथ शादी नहीं हो पाती। लव मैरिज अगर आप तलाश कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर या लव मैरिज के साइन देख रहे हैं तो उसके लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी होगी, जिसके अंदर मैंने बात की है कि हाथ के अंदर वो कौन सी लाइंस होती हैं, वो कौन से साइंस होते हैं जिसकी वजह से इंसान की लव मैरिज होती है। अगर आप लव मैरिज के लिए आए हैं तो आप जाके वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए आए हैं, सिर्फ ये मालूम करने हैं कि शादी कैसे होती है या शादी का टाइम फ्रेम क्या है कि मेरी मैरिज या शादी कब होगी, तो उसके लिए आप इसी वीडियो पे बनिए रहिए। और कुछ हाथों के अंदर जो लाइंस होती हैं, एक लाइन यहाँ पे होती है यानी मिडल पे होती है, उसके बाद एक लाइन ऊपर जाके आ रही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान होता है वो अपनी आगे वाली एज में जाके, ठीक है, उसके अंदर वो एक और मजीद शादी करेगा यानी दूसरी शादी करेगा। ये दूसरी शादी का साइन है। अगर वो लेकिन पहली शादी की तरह पहली लाइन की तरह ही मजबूत हो तो इसका मतलब होता है कि आने वाले वक्त में यानी आने वाले टाइम के अंदर वो दूसरी शादी करेगा। अब हमने ये देखना है हाथ के ऊपर कि वो दूसरी शादी की क्या वजूहत होंगी, क्या उसे डिवोर्स होगी या उसका जो लाइफ पार्टनर होगा वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है।
ये हाथ देख के बताया जा सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हैं और मैं अभी आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं बताना चाहता। मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आप सब लोग खुश रहें। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं या आपको नहीं पता कि शादी के लिए कहाँ पे हैं, या आपको ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मेरा फ़ोन नंबर मेंशन है, आप उसके ज़रिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि आपकी जो शादी है उसका टाइम फ्रेम कब है और आपकी शादी किस एज में होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपका कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।